हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। और आज हम इस अध्याय का भाग 3 करने वाले हैं, जिसके बाद ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। भाग 1 और भाग 2 हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर हमने ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से, जो कि है गतिशील वस्तुएं। तो देखो, गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं, उसके लिए हमें एक क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप 5.2। आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुएं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर या विराम अवस्था में है। हमें अपने आसपास की 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने जो गति कर रही हैं, 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने जो रुकी हुई हैं, अपनी एक ही स्थिति में बनी हुई हैं। अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए, आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए, यानी कि आपने जो उत्तर दिया है उसका कारण भी बताना है आपको। तो ये हमारी तालिका 5.3 अपने आसपास की वस्तुओं का प्रेक्षण। तो यहाँ पर हमें लिखनी है गतिशील वस्तु, यहाँ उसका कारण बताना है। यहाँ स्थिर वस्तुएं लिखनी है और इसका कारण बताना है कि आपने किसी वस्तु को स्थिर क्यों कहा, किसी वस्तु को गतिशील वस्तु क्यों कहा। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, खेत में चर रही गाय। अगर कोई गाय या कोई भी पशु एक खेत में या कहीं भी चर रहा है, घास खा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक जगह की घास खाएगा। जब वहाँ की घास खत्म हो जाएगी तो वो किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा घास खाने के लिए, घास चरने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जा रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ उसको घास मिल रही है वो उसके हिसाब से अपनी स्थिति को बदल ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है एक तरीके से। और इसका कारण क्या है कि यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो वो गति कर रही है। इसी तरीके से हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि सड़क पर चल रही कार, मैदान में दौड़ते हुए बच्चे, रेंगती हुई चींटी, उड़ते हुए पक्षी और गिरता हुआ फल। यानी कि ये सभी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान अब जा रही हैं, अपनी स्थिति को बदल रही हैं। तो ये वस्तुएं गतिशील वस्तुएं हैं। उसके बाद स्थिर वस्तुएं, जैसे कि पेड़ है, गमला है, पहाड़, बस्ता, टेबल, मेज, ये सभी वस्तुएं स्थिर वस्तुएं हैं। और हमने इनको स्थिर वस्तुएं इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी एक ही स्थिति में रुकी हुई हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हैं। तो इसका कारण हो जाएगा कि इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसलिए ये स्थिर वस्तुएं। उसके बाद है अपने औचित्य की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर। कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु स्थिर है। यानी कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है तो वस्तु गतिशील वस्तु कहलाएगी। अगर वो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रही तो वो वस्तु स्थिर वस्तु कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप हो, आप एक गेंद खेल रहे हो मैदान में, आपने गेंद को लात मारी जोर से और वो जाएगी गेंद, फिर दूर जाएगी आपसे, है ना। तो वो एक पहले यहाँ थी, आपसे दूर जा रही है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे दूर दूर चली जाएगी। यानी कि वो क्या कर रही है, समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। दीपा ने अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अभी भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वही आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। यानी कि जब दीपा बस में बैठे यात्रियों को सापेक्ष बिंदु मानती है तब वो पाती है कि वो स्थिर है, यानी कि एक ही जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जब वो बस के बाहर की चीजों को सापेक्ष बिंदु मानती है तब वो पाती है कि वो गति कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी स्थिति बदल रही है। लेकिन बस में बैठे लोगों की स्थिति नहीं बदल रही है, बाहर की चीजों के हिसाब से देखें तो उनकी स्थिति बदल रही है। ठीक है। तो उसके बाद संदर्भ बिंदु ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है, तथापि यदि वह बस के बाहर की किसी वस्तु को, जैसे कि भवन को, संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री गति में है। यानी कि अगर वो खुद को या बस में बैठे यात्रियों को संदर्भ बिंदु मान रही है तो वो रुके हुए हैं, स्थिर हैं। लेकिन अगर वो बाहर की चीजों को संदर्भ बिंदु मान रही है तो वो गति कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जहाज गति कर रहा है या विराम अवस्था में है।
उसके बाद एक गति के प्रकार, इसके लिए हमें क्रियाकलाप 5.3 दिया हुआ है। आइए खोज करें। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए, यानी कि इस तरीके से कोई रबड़ पकड़नी है हमें और उसको ऐसे छोड़ देना है। उसकी गति का अवलोकन कीजिए, हमें देखना है कि वो किस तरीके से गति करे। अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो वो फटाक से जाके ऐसे नीचे गिरेगी। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो वह सरल रेखा में गति करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश में इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। जैसे कि अभी हमने ये करके देखा है रबड़ वाला, इस तरीके से हम किसी रबड़ को ऊपर से छोड़ते हैं, किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो बिल्कुल सरल रेखा में आके नीचे धमाक से गिरती है। इसी तरीके से अगर पेड़ से कोई संतरा या कोई भी फल गिर रहा है तो वो भी सरल रेखा में आके नीचे गिरता है। और कोई भारी बक्सा है, बॉक्स है, उसको हम ऐसे धक्का मारते हैं जोर से तो वो भी सरल रेखा में गति करता है। और जो मार्च करते हैं वो भी बिल्कुल सीधी रेखा में गति करते हैं। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या रियल में भी देखा होगा, जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पे जो सिपाही होते हैं या जो छात्र होते हैं वो इस तरीके से परेड करते हैं, वो बिल्कुल सीधी रेखा में खड़े होकर परेड करते हैं। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार सरल रेखीय गति हैं? उसके बाद है क्रियाकलाप 5.4। आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए, इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 के अनुसार घुमाना है। इसकी गति का अवलोकन करना है। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं या उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि जब कोई वस्तु गोले में इस तरीके से घूमती है तब हम उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि हमने कोई लंबा धागा लिया, उसमें हमने छोटा सा पत्थर या कोई आलू या कोई रबड़ या कुछ भी बांध दिया और हमने उसको ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू किया, जैसे ये लड़की कर रही है। तो ये इस तरीके की जो गति होती है उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, जिसके अंदर कोई चीज़ जिस बिंदु से घूमना शुरू करती है वापस आकर उसी बिंदु पर रुकती, फिर उसी बिंदु से शुरू होकर दोबारा वैसे ही घूमती। जिस तरीके से ये झूला कार्य करता है उसी तरीके से ये वाला जो क्रियाकलाप किया है हमें ये करके देखना है। उसके बाद क्रियाकलाप 5.5। आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए, धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को चित्र 5.16 के अनुसार लटकाना है। अपना हाथ स्थिर रखना है। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक और ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। चित्र 5.16। क्या ये एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? यानी इस तरीके का झूला आपने देखा होगा जिसके अंदर हम किसी बच्चे को ऐसे झूला देते हैं, फिर क्या होता है, वो बच्चा पहले इस जगह पे झूला रुका हुआ था, इस जगह पे झूला रुका हुआ होता है, फिर वो बच्चे को हम झूला देते हैं, झूले को पीछे खींच के लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं जोर से, फिर क्या होता है, झूला इस जगह पे रुका हुआ था, पीछे गया, फिर यहाँ आया, फिर आगे गया, फिर इसी तरीके से दोबारा रिपीट होगा यही प्रोसेस। झूला आगे से उसी जगह पे जाएगा, उसी जगह से फिर पीछे जाएगा, फिर वहीं आएगा, फिर आगे जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये गति करता है। और यही एक्सपेरिमेंट करना है हमें, क्रियाकलाप करना है हमें, किसी चीज़ को धागे से बांधना है और ऐसे छोड़ देना उसको, फिर क्या होगा, वो चीज़ पहले एक जगह रुकेगी, फिर आगे जाएगी, फिर वहीं रुकेगी, फिर पीछे जाएगी, फिर पीछे से वहीं रुकेगी, फिर आगे जाएगी, यानी कि इस तरीके की गति को हम दोलन गति कहते हैं। तो आगे है, जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। तो दोलन गति, वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति की परिभाषा को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए, इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग कर सकते हैं। पट्टी के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करता है? ये भी दोलन गति का उदाहरण है। यानी कि इस तरीके से आपको कोई लोहे का स्ट्रिप लेना है या फिर एक आप आयरन स्केल भी ले सकते हो, जो लोहे वाली फुट्टी आती है ना, स्केल आती है, वो ले सकते हो और उसको इस तरीके से किताबों से दबा देना और उसको नीचे या ऊपर ऐसे हल्का सा प्रेस करना है। फिर हम क्या देखेंगे, ऐसे पटर पटर करके ये मूव करेगा, मोशन करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर वहीं आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वहीं आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक धातु की पट्टी
में दोलन गति का ये एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घरों पे कर सकते हो। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। यानी कि अगर कोई वस्तु एक जगह से शुरू होकर वापस उसी जगह पर आ रही है तो उसकी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, यानी कि बार बार वो गोला बनाती है, एक बिंदु से शुरू होकर वापस वहीं आएगी, फिर वहीं से शुरू होकर वहीं आएगी। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति है। यानी कि दोलन गति देखो क्या होती है। दोलन गति में क्या होता है, कोई चीज हम यहाँ से ऐसे बांध के लटकाई मान लो, फिर वो क्या करेगी, ऐसे गति करना शुरू करेगी, यहाँ पर जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर से वापस उसी स्थान पे आएगी, फिर इधर जाएगी। यानी ऐसे गति करती, जिस जगह पे वो वस्तु पहले थी वहीं पर वापस आती, फिर आगे जाती, फिर वहीं पे वापस आती, फिर आगे जाती। तो दोलन पूरा कर रही है, यानी कि एक जगह पे जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहीं पे वापस आके रुकती है। उसी तरीके से वृत्तीय गति की बात करें तो हमने किसी चीज़ को जैसे बांध के टांगा और उसको हमने घुमाना शुरू किया, तो ये गेंद हमने यहाँ से घुमाना शुरू किया, यहाँ पर आके रुक जाएगी, फिर वापस दोबारा से वो गोला पूरा करेगी, वृत्त पूरा करेगी, तो ये उसी स्थान पर वापस आ रही है। यानी कि दोलन गति और वृत्तीय गति आवर्ती गति के उदाहरण है। आवर्ती गति वो गति होती है जो कि बार बार दोहराई जाती है, एक स्थान जहाँ से वो शुरू हुई है वहीं पर आकर वो दोबारा से रुकती है। उसके बाद चित्र 5.18 में दर्शाया बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चे के पार्क का भ्रमण कीजिए, विभिन्न प्रकार की गतियों पर ध्यान दीजिए, उनका सरल रेखीय वृत्तीय गति एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। तो ये आपके लिए एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये बच्चे जो हैं वो अलग अलग झूले का यूज़ कर रहे हैं, आपको बताना है किस झूले से कौन सी गति हो रही है। जैसे कि ये वाला झूला है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें झूला आगे जाएगा, फिर उसी स्थान पे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, तो ये किस तरीके की गति होगी, ये दोलन गति होगी। इस तरीके से ये बच्ची स्लाइड कर रही है तो ये सरल रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा। और ये बच्चा ऐसे गोल गोल रस्सी टप रहा है तो ये गोला बना रहा है तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी के सारे कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।